नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला जागरूकता कार्यक्रम बिथरी चैनपुर ब्लॉक सभागार बरेली में किया गया। मीडिया वर्ल्ड न्यूज़ के साथ इरशाद रजा की खास रिपोर्ट। आपका सिर्फ 2 मिनट में परिचय करा देती हूँ। मैं सोनम शर्मा, महिला कल्याण अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, जनपद बरेली से। और आप हमारे साथ हैं समाज सेवी जिनका शैक्षिक संगठन है समाज सेवा संस्थान भारत सेवक समाज, श्री कृष्ण स्वरूप सर। आपका भी प्लीज स्वागत करेंगे। और हमारे साथ हैं श्रीमती बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से, और महामंत्री राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से श्री नरेंद्र पाल जी। आपका भी स्वागत करेंगे। और मेरे साथ हमारे टीचर हैं। हम लोग रहेंगे तभी जागरूकता फैल पाएंगे। और दूसरी चीज हम बताना चाहेंगे कि बेटे और बेटियों में फर्क मत करिए, क्योंकि 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों हमारी दाई और बाई आंख है, ऐसा समझ के उनको पालन पोषण करिए। और मैं इसी विषय पे बात करना चाहूंगी, लिंग समानता पे, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अगर हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, यानी लड़के का जन्म होता है, तो हम लोग बहुत खुशियां मनाते हैं और मोतीचूर के लड्डू भी बनवाते हैं, रसगुल्ले भी बंटवाते हैं और काफी धूमधाम से फंक्शन भी करते हैं। लेकिन वहीं कहीं जन्म कन्या का हो जाता है तो पता है सबसे पहला दोष उस व्यक्ति पे लगा दिया जाता है जिसका दोष होता ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आप भी किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है और किसी की बहू है, लेकिन सबसे पहला दोष आप लोगों पे ही मढ़ दिया जाता है कि बेटी को जन्म दिया। और कहने वाली कोई और नहीं होती है, वो भी एक महिला होती है, आपकी और मेरी तरह। तो हमारी ये जो असमानता है बेटे और बेटियों के बीच में, वो हमें मिटानी है सबसे पहले, ताकि हम बेटियों को भी बेटों की तरह पाल पोस के बड़ा कर सके। क्योंकि अगर आज हम बरेली जनपद की बात करें तो हमारी बरेली जनपद चारों तरफ से लेडीजों से घिरी हुई है। वहां की चाहे वो जिला प्रोबेशनर अधिकारी हो, चाहे वहां कमिश्नर हो, चाहे वहां नगर अपर आयुक्त हो, कुछ भी हो, वो सारी सीटों पे महिलाएं बैठी हैं। तो वो भी तो हमारी कभी छोटी बच्चियां होंगी जो आज इस काबिल बनी हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि बेटे और बेटियों में समानता रखिए। जिस तरह लालन पालन हम बेटों का करते हैं, उसी तरह अपनी बेटियों का करें, ताकि क्या पता इन्हीं में से कोई कल्पना चावला, कोई इंदिरा गांधी या कोई जो है एनी बेसेंट, इस तरह की महिलाएं निकल के हमारे खानदानों को रोशन करे। और दूसरी बात बताते चले, बेटियों पे हमेशा 2 घरों की जिम्मेदारी होती है। अगर आप किसी बेटे को शिक्षा दीक्षा करेंगे तो शायद वो किसी एक खानदान को ही रोशन करेगा, लेकिन अगर हमने किसी बेटी को शिक्षा दीक्षा दे दी तो वो दोनों खानदानों को रोशन करेगी, अपने मायके को भी आगे लेके जाएगी और अपने ससुराल का भी नाम रोशन करेगी। तो इसीलिए आप अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलिए। आप लोग प्रतिनिधि बन के आए हैं। अगर आप जो, जैसा अभी मैडम ने बताया कि आपका वर्चस्व अधिक है, आप अपने आसपास के लोगों को ज्यादा जानते हैं, अगर आप बताएंगे तो वो आपकी बातों पे ज्यादा विश्वास करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी मानेंगे। इसीलिए मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि आप भी बेटियों को बेटों की तरह पढ़ाएं। ये नहीं उन्हें किसी सरकारी स्कूल में डाल दिया और बेटा हो गया तो उसको किसी कॉन्वेंट में डाला, बेटियों को भी डालिए। क्योंकि अब देखिए, अभी जैसे 6 चरणों में बताई गई हमारी मुख्यमंत्री योजना सुमंगला कन्या योजना, इसके तहत जब हमें गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रही है तो क्या हम अपने बच्चियों को आगे नहीं पढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज हमारे साथ हुई वो हमारी बच्चियों के साथ ना हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतनी धैर्यता के साथ हमें सुना, हमें समय दिया, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद।